नमस्कार। यह अपने आप में एक बहुत ही अद्वितीय बात है और अचंभित करने वाली बात है कि अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान 434 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और किसी को इसकी हवा तक नहीं लगी। और इससे भी अचंभा वाली बात यह है कि यह वापस उतर भी गया धरती पर, तब भी किसी को जानकारी प्राप्त नहीं। यह अंतरिक्ष यान बेसिकली अमेरिका का एक सैन्य अंतरिक्ष विमान है। सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता है, न अमेरिका ने किसी को बताया है कि आखिर यह यान किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में गया था। पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में इसने चक्कर लगाए और इतना दिनों तक इसने क्या किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह 334 दिनों तक रहा, और सबसे बड़ी बात, उससे ही बड़ी बात, कि यह एक सीक्रेट मिलिट्री प्लान का हिस्सा था, टेक्नोलॉजी से लैस एक प्लान। इसमें जो अंतरिक्ष यान को भेजा गया था उसका नाम बता देता हूं मैं। उसका नाम है X-37B। एकदम चुपचाप उतरा, गुप्त तरीके से उतरा यह अंतरिक्ष यान। इस मिशन की अस्पष्टता इतनी ज्यादा है कि किसी को नहीं पता है कि आखिर यह मिशन किस चीज के लिए था। काफी रहस्यों को छुपाए हुए है यह पूरा का पूरा मिशन। रेटर्स हो, चाहे वह कोई भी न्यूज एजेंसी हो, सबने इसको प्रमुखता दी है। यहां पर इस बात को भी आज आप जाने, वह यह है कि दिसंबर 2023 में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आपको पता है स्पेस एक्स जो फॉल्कन हैवी रॉकेट है वो एलन मस्क का ही है। उन्हीं की कंपनी के रॉकेट से इस यान को, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यान X-37B, इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो X-37B है ये रीयूजेबल है था, मतलब इसको भेजा गया अंतरिक्ष में और इसने अपना समय कालखंड व्यतीत किया और उसके बाद ये दोबारा धरती पर आ गया और इसको दोबारा यह यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी में जरा भी यह पता नहीं चला कि इसकी क्या उपयोगिता है। इस पर किसी प्रकार का कहीं से भी कोई न्यूज सामने में नहीं आ रहा है, और क्योंकि साफ कहती है न्यूज एजेंसी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, अमेरिका विभाग या कोई अमेरिका का विभाग इसको बताने को तैयार नहीं। पारंपरिक अंतरिक्ष मिशनों के विपरीत यदि कहा जाए तो न इसका कोई लाइव कवरेज हुआ, न सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण हुआ कि किस स्थान से इसको लॉन्च किया जा रहा है, वापस आ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो आपको ये लिखा मिलेगा कि इसका प्रक्षेपण फ्लोरिडा से, यानी कैनेडी वाला स्पेस सेंटर से किया गया, लेकिन इसके लोकेशन को कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। ऑर्बिट में ये कब कहां चक्कर लगा रहा था, किस मकसद से था, कभी इसको अपडेट भी नहीं किया गया। यहां पर आपको आज इस बात को जानना भी जरूरी है कि ये जो X-37B जो रॉकेट था, जो यान था, इसको बोइंग कंपनी ने बनाया था। 29 फुट लंबा विमान था, और यदि यह 434 दिन यह काट करके वहां आ रहा है तो स्पष्ट है कि इसमें चालक दल नहीं होंगे, या ये मैं कहूं ये अनमैन्ड व्हीकल था। हाँ, नासा का जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर जो अंतरिक्ष शटल हुआ करता था, जो इस अंतरिक्ष एजेंसी जाता था, स्पेस सेंटर जाता था, उसके जैसा ही कुछ ये भी यान था। हो सकता है कि उसके बहुत सारे पार्ट्स को इसमें यूज किया गया हो, लेकिन न इसकी पूरी की पूरी तकनीक को भी गोपनीय रखा गया, और इसमें कौन कौन से पेलोड, यानी अपने साथ इस विमान ने क्या क्या चीज ले गया, उसको भी कभी साझा नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा। आप पूछेंगे कि आखिर इतनी गोपनीयता क्यों रखी गई इस पूरे मिशन के दौरान और इस विमान के साथ। तो मैं बता देता हूं कि असल में यह जो मिशन लॉन्च किया गया था, इसको सारा ऑपरेट जो किया है वह यूएस स्पेस फोर्स ने किया है। जी हाँ, अमेरिका अंतरिक्ष बल के द्वारा किया गया। यह एकदम नया बना हुआ एक विभाग है, सैन्य विभाग है अमेरिका में। 2019 में दिसंबर के महीने में इस फोर्स की स्थापना अमेरिका में की गई, यानी स्पेस फोर्स। आप सोच सकते हैं कि शायद ही कोई देश होगा जो अभी तक स्पेस फोर्स को इतना ऊपर ले गया। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका को शायद यह पता है कि आने वाली जनरेशन स्पेस फोर्स की होगी। अमेरिका एक स्टेप आगे निकल चुका है, यहां ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर मैं कह दूं, विमान उतरने की पुष्टि अमेरिका की एजेंसी ने बिल्कुल नहीं किया। तस्वीर पूरी धुंधली है।
और अभी तक कुछ नहीं बताया गया। एक बात इसके बारे में यह भी जाने, वो यह है कि इसने ईंधन, इसको ले जाने में बहुत सारे ईंधनों की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बजाय इसने वायुमंडल के जो प्रतिरोध होते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है, उसी का प्रयोग करके कक्षा को बदला, इसने अपने ऑर्बिट को बदला। यदि यह क्षमता आगे चलकर सिद्ध हो जाती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में मिशन की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रयोग है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि अमेरिका की सेना ने नहीं तो बताया है कि इसकी तकनीक का प्रशिक्षण कैसे किया गया, कहां से तकनीक को लाया गया, इसके बारे में किसी प्रकार का साझा नहीं किया। हाँ, इतना जरूर जान लीजिए, कार्यक्रम के जो निर्देशक हैं लेफ्टिनेंट कर्नल ब्लेन स्टीवर्ट, उन्होंने कहा कि एक रोमांचक नया अध्याय बताया इसको, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को और इस मिशन को। वाजिब है कुछ चीजें जो होंगी जो अमेरिका बताना नहीं चाह रहा है विश्व को कि आखिर इसके पीछे क्या था। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका मानव रहित अंतरिक्ष विमान का कार्यक्रम बहुत दिनों से चला रहा है, 2010 से चला रहा है। और जब जब मिशन अगले स्टेप पर पहुंचा है, तब तब देखा यह गया कि पिछली बार से अगली बार वाली जो उड़ान होती थी वो अधिक दिनों तक, अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहती थी। उसी क्रम में 434 दिनों तक ये विमान रहा। वैसे सबसे ज्यादा यदि मैं कहूं अनमैन्ड, तो 908 दिनों का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम में ही है। लेकिन इस बार का जो 434 वाला है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्योर स्पेस फोर्स से रिलेटेड था और सैन्य गतिविधि से रिलेटेड है। इसलिए ये बोला जा सकता है कि चलिए जरूर चाइना 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहा है, लेकिन अमेरिका भी बहुत पीछे नहीं है। और अमेरिका को आप कहीं पीछे समझिए ही मत। अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा खर्च करता है, उतना पूरा विश्व मिल करके भी नहीं कर पाता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है और हो सकता है आने वाले समय में वह एक बहुत ताकतवर अंतरिक्ष सेना भी बना ले। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।